उस जर्नलिस्ट के गैंग में भारत की 2-3 जर्नलिस्ट हैं जिसको ठाकुर फाउंडेशन से मदद मिल रही है, भाया सौरभ दास, यह भी स्पष्ट हो चुका है। और ये सभी लोग आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो ये पूरा षड्यंत्र, जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, वो आम आदमी पार्टी से स्पष्ट हो रहा है। एक तरफ तो ये कंप्लीट फाइनेंशियल करप्शन में इन्वॉल्व है ये पार्टी, और ये विदित है। अभी आम आदमी पार्टी के श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में उनको एक तथाकथित जातिवादी पॉडकास्ट जो है वो अपने इंटरव्यू में बुलाते हैं और उनको पूछ रहे हैं कि आपके घर में जो फंक्शन होते हैं, माता पिता का पैर छूना और जो पर्सनल आप फंक्शन करते हैं, उसका कोई फोटो शॉप तो नहीं करते हैं, फोटो ऑप्स तो नहीं करते हैं, शॉप नहीं, फोटो ऑप्स, फोटोशॉप ही समझिए, इनका हर चीज फोटोशॉप है, तो फोटो ऑप्स नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आई डोंट बिलीव इन फोटो ऑप्स, मैं फोटो और शोशाबाजी में यकीन नहीं करता हूं। जो मेरा पर्सनल मामला है, जो मेरे घर का मामला है, माता पिता को पैर छूना, पूजा पाठ करना, हनुमान मंदिर जाना, लक्ष्मी पूजा करना, इस सब का मैं फोटो ऑप्स के लिए नहीं करता हूं, मेरा उसमें कोई बिलीव नहीं है। और बगल में ये अपने पिताजी को, अपनी माताजी को जो वोट दिलवाने के लिए जा रहे हैं, घर में कहीं निकल रहे हैं तो उसका वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, हर चीज का फोटो और वीडियो चल रहा है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा नहीं करते हैं, दूसरी तरफ इनका वीडियो चलता है, और बाकी तो वीडियो आप देखते ही होंगे जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई हम बच्चे का कसम खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं, वैसे तो पुरानी बात हो गई, ये सब आपको मालूम है। मतलब ये सज्जन पूरी तरह से धूर्तता की सबसे बड़ी मिसाल है। और मैं ये आज से नहीं कह रहा हूं, ये मैं 2012 से कॉन्टिन्यूअसली कह रहा हूं कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल धूर्तता के पक्के मिसाल हैं। जब अरविंद केजरीवाल को यह लग गया कि मेरी धूर्तता अब स्थापित हो गई है पब्लिक डोमेन में, लोगों में मेरा भरोसा खत्म हो गया है, मेरा ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो चुका है, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं, तो इन्होंने ये पूरा षड्यंत्र रचा सीजेपी का, और उस षड्यंत्र में श्रीमान केजरीवाल शामिल हैं, और उस षड्यंत्र में श्रीमान एक बड़े षड्यंत्र के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, और वो काम है रिजीम परिवर्तन का। ये अनवरत हो रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। मोदी को बाय हुक एंड क्रूक सत्ता से हटाना है, और इसमें जो अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको फंड कर रहे हैं, उनके पीछे डीप स्टेट है। और डीप स्टेट अमेरिकी इंटेलिजेंस है, अमेरिकी कॉर्पोरेट जाइंट्स हैं, अमेरिकी डिफेंस है, डिफेंस का इंटेलिजेंस है, ये सब उसमें शामिल है। सवाल वहां डेमोक्रेट और रिपब्लिक का नहीं है, ये सारे लोग उसमें शामिल हैं, और ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनका ताज पूरी तरह से संपूर्ण स्थापित हो गया है। अभिजीत दीपके का क्या रिलेशन है, बॉस्टन वो कैसे पहुंचे, कौन पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, डिटेल नहीं पता, डिटेल आ चुका है, भारत सरकार के पास सारे डिटेल आ चुके हैं। सौरभ दास के भी सारे डिटेल भारत सरकार के पास आ चुके हैं। नॉर्वे की इसने कितनी यात्राएं की हैं, वो जो कारावान मैगजीन है, उस कारावान मैगजीन वालों का उन लोगों से क्या रिलेशन है, ये भी पता चल गया है। एडिटर्स गिल्ड जो खेल चल रहा है ना इस देश में, उसका भी पता चल गया है। तो पूरा एक जातिवादी और एक कट्टर इस्लामिस्टों के साथ मिलकर के, इस्लामिस्ट नॉर्मल इस्लामिस्ट नहीं, नॉर्मल हिंदू मुसलमान भाई बहन नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं, लेकिन वो कट्टर जो हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, 11 अगस्त को इन सभी माफियाओं ने उमर खालिद के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, और सारे हर जगह विश्वविद्यालयों में सेलिब्रेशन हुआ, बड़े बड़े पत्रकारों ने शिरकत की। ये क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब इन रिश्तों की पूरी पोल पट्टी होम मिनिस्ट्री के टेबल पर मौजूद है, जिसके किंग पिन है अरविंद केजरीवाल। किंग पिन, रिजीम परिवर्तन के मास्टर माइंड है ये मैग्सेसे अवॉर्डी,
और दूसरे मैक्सेसे अवॉर्डी, ये सारे लोग मिल करके ये धंधा इनका धंधा ही यही होता है, रिजिम परिवर्तन का। लेकिन रिजिम परिवर्तन को फिक्सस तरीके से, इलेक्टोरल बैटल में तो आप हार जाते हैं, तो दूसरे तरीके से मोदी को हटाओ। तो ये पूरा खेल अब होम मिनिस्ट्री के सामने आ चुका है कि 11 अगस्त को क्या हुआ। उमर खालिद का सेलिब्रेशन तो चल रहा है, लेकिन हमारे फ्रीडम के वो दीवाने जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई, उनकी कोई चर्चा नहीं, उनके बारे में कोई विचार नहीं करना उसी 11 अगस्त की तारीख को। लेकिन उमर खालिद के बारे में चर्चा करनी है। अभी जो 200 आतंकवादी को, 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई पूरे देश में, इन सबको, ये सारे लोग अंडर कवर एक प्रकार से इनके इंटेलेक्चुअल खाद पानी है, तभी ये धंधा चल रहा है। अतीक अहमद तो खत्म हो गया, लेकिन जिस दिमागी नक्सल की चर्चा मोदी ने की लाल किला के प्राचीर से, चोर की दाढ़ी में तिनका, सारे लोग बिलबिला करके बाहर निकल गए कि हां मैं दिमागी नक्सल हूं। यही व्यक्ति है, कुछ दिन पहले एक टेलीविजन एंकर को इंटरव्यू में कह रहा था, देखिए मैं दिमागी नक्सल, मैं नक्सल दिखता हूं क्या, मेरा नक्सलियों से क्या लेना देना, मैं नक्सल हूं क्या। उस वक्त ये खुद को नक्सल नहीं कहते थे, लेकिन आज बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं। और एक जो दिमागी नक्सली है, वो एक उपन्यासकार का बजाबता किताब कोट करते हुए लिख रहे हैं कि 50 किताबें उन्होंने लिखी पटनायक जी ने। नक्सल का मतलब क्या होता है, नक्सलवाड़ी क्या होता है, काश का जिक्र कर रहे हैं वो। उजले काश की जो खेती होती है, खेती क्या होती है, जो एक प्रकार का घास होता है, उसको काश कहते हैं। तो उस काश का जिक्र हवाला कर दे रहे हैं। तो ये सारे जो गैंगअप हुए हैं, इन सारे लोगों का डॉसियर अब मिनिस्ट्री ऑफ होम के पास मौजूद है, और फाइनल क्रैकडाउन अब केजरीवाल पर शुरू होगा। आप पक्का मान के चलिए, फाइनल क्रैकडाउन। और इसीलिए हमने जो अभी कल बताया था आपको कि सोशल मीडिया बड़े पैमाने पर गृह मंत्रालय के नजर पर है, और उसमें सबसे अधिक अगर किसी एक पर नजर रखी जा रही है तो वो है श्रीमान अरविंद केजरीवाल। तो आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय का क्रैकडाउन अरविंद केजरीवाल पर होना है, और इनके जितने शागिर्द हैं, इनका सारा डॉसियर आएगा बाहर। पन्नू की भी बात होगी और बहुत सारे लोगों की बात होगी। डिटेल आने दीजिए, फिर आपको पता चलेगा। जेल जाना तो इनका पक्का है लिकर केस में। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।